हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी को। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम के नाम पर ये टैक्सोनॉमी दी गई थी। जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने इस टैक्सोनॉमी को दिया था। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक बुक लिखी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बुक लिखी थी कब? 1956 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो किसने लिखी? बेंजामिन ब्लूम ने। और इसी से जो है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है तैयार हुई थी। ठीक है, अब इसके डोमेन्स कितने हैं वो देखते हैं। डोमेन्स इसमें 3 हैं। पहला है आपका कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है, हिंदी में इसे ज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे। अफेक्टिव डोमेन को आप कहते हैं भावात्मक पक्ष, और साइकोमोटर डोमेन जो है ये है आपका क्रियात्मक पक्ष। तो 3 जो डोमेन्स थे वो किसने दिए थे आपको? ब्लूम ने दिए थे, बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे। एग्जाम में ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन से ही बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डोमेन को। जो कॉग्निटिव डोमेन है आपका, ठीक है, ये ज्ञानात्मक पक्ष है और ये रिलेट करता है हमारा मेंटल एबिलिटी को। मेंटल एबिलिटी से ये जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव डोमेन जो है ये किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। कब दिया था? 1956 में। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें कि कॉग्निटिव डोमेन जो है रिलेट करता है मेंटल एबिलिटी से। यहां से क्वेश्चन बनता है। और किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। कब दिया था? 1956 में। अफेक्टिव डोमेन की बात कर लें। अफेक्टिव डोमेन आपका भावात्मक पक्ष, भावात्मक से ही पता लग रहा है कि फीलिंग्स और इमोशन के साथ ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, थर्ड है आपका साइकोमोटर डोमेन यानी क्रियात्मक पक्ष, जो आपका रिलेट करता है, क्रियात्मक से ही पता लग रहा है तो फिजिकल स्किल्स इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कॉग्निटिव डोमेन को आगे कैसे डिस्कस किया हमने। कॉग्निटिव डोमेन यहां पर आप देख सकते हो ये चलता है आपका हेड या फिर माइंड को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 1956 में ये थ्योरी दी गई थी जो टोटली डिपेंड थी नाउन के ऊपर। ठीक है, ये नाउन के ऊपर डिपेंड थी 1956 वाली। उसके बाद फर्दर इसको 2001 में इसको दोबारा से एस्टेब्लिश किया, यानी कि थ्योरी को डिपेंड करवाया गया फिर वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वर्ब के अकॉर्डिंग है। अब ये जो थ्योरी है ये चलती है हमारी लो लेवल से, लो से चलती है हाई की तरफ, लो टू हाई। यहां लिखा भी है इट गोज फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। अब कॉग्निटिव डोमेन जो थे 6 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं? 6 पार्ट्स में। अब कॉग्निटिव डोमेन कहां से चलता है? आपके माइंड की बात है, हेड की बात की गई है। 1956 में ये थ्योरी जो थी डिपेंड करती थी नाउन पे, और 2001 की जो थ्योरी है वो डिपेंड करती है आपकी वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां आप देख सकते हो ये है 1956 की जो टोटली नाउन के ऊपर डिपेंड है, 2001 की आपकी वर्ब के ऊपर डिपेंड है। ये जो 2001 की थी ये एंडरसन एंड क्रैथवोल ने दी थी। ठीक है, एंडरसन और क्रैथवोल ने दी थी, जो ब्लूम के ही स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले उन्होंने बात की नॉलेज की। यहां से स्टार्ट किया उन्होंने, यानी कि हम चलेंगे लो टू हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ। पहला जो आया नॉलेज। अब नॉलेज को इन्होंने दिया, यहां पर क्या है? रिमेंबर। ठीक है, तो रिलेट करते हुए चलो, नॉलेज का मतलब रिमेंबर। नॉलेज यानी कि ज्ञान, और रिमेंबर यानी कि याद करना। किसी विषय के बारे में हम कितना ज्ञान दे सकते हैं, कितना ज्ञान हमें है, उसके बारे में हम नॉलेज में जानते हैं। फिर आ जाता है आपका दूसरे नंबर पर कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन को यहां पर इन्होंने रिलेट किया है अंडरस्टैंड के साथ। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या है? जो भी आपने विषय को किया उसे अच्छे ढंग से समझाना। ठीक है, उसे अंडरस्टैंड करना, उसे अच्छे ढंग से समझाना। जो भी आपने टॉपिक लिया है उसको पहले तो नॉलेज उसका होना चाहिए, फिर उसका क्या है आपको कैसे उसको आप समझाएंगे, ये सब बातें किस में आएंगी? कॉम्प्रीहेंशन में। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई। यहां पर अप्लाई है और यहां पर एप्लीकेशन है। तो आप इसे कैसे अप्लाई करते हो, अब इसका आप कैसे अनुप्रयोग करोगे इस एप्लीकेशन का, यानी कि इस विषय का, इस टॉपिक का आप कैसे अप्लाई करोगे इसको, तो यहां पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा इसमें 4th नंबर पे एनालिसिस यानी कि एनालाइज करना। अब आपने क्या किया? उस विषय को क्या किया? अच्छे से विश्लेषण करना उसका सीखेंगे कि इसमें हम जानेंगे कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें नेगेटिविटी कितनी है, इसमें पॉजिटिविटी कितनी है, किसमें जानेंगे? वो एनालाइज करेंगे हम इस टॉपिक का। फिर आ जाएगा सिंथेसाइसिस, यानी कि सिंथेसिस में क्या होगा? ये आपका यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। इन्होंने पहले 1956 में
सिंथेसिस था, ठीक है। तो इन्होंने सिंथेसिस को क्या किया, क्रिएट का नाम दे करके इसे ऊपर कर दिया, और इवैल्यूएशन को नाम दे करके इन्होंने इवैल्यूएशन को 5th नंबर पे कर दिया, और इवैल्यूएशन इन्होंने बाद में कर दिया, ठीक है। तो सिंथेसिस यानी कि क्रिएट, जो भी आपने विषय को जो भी आपने देखा, ठीक है, देखने के बाद जो भी उसमें आएगा, ठीक है, उसे कितना और आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें किस में आएंगी, जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी आपने यहाँ नॉलेज लिया, उसको कॉम्प्रिहेंशन किया, उसके बाद अप्लाई किया, एनालाइज किया, फिर सिंथेसिस में क्या होगा, जो भी आपने समझा, ठीक है, जो भी विषय को आपने देखा कि वो आसान है या सही है या गलत है, उसके बारे में आपने सिंथेसाइज किया, यानी कि उसको क्रिएट किया। फिर आपने क्या किया, इवैल्यूएशन की, उस चीज की इवैल्यूएशन की, यानी कि उस टॉपिक का, उस विषय का लास्ट में आपने क्या किया, मूल्यांकन किया। तो कहां से स्टार्ट हुए थे हम, नॉलेज से, कितना आपको उस विषय का ज्ञान है, कितना आपने उस विषय को समझा, कितना आपने उस विषय को अप्लाई किया, कितना आपने उस विषय को एनालाइज किया, कितना आपने उस विषय को समझा, या फिर उसके बारे में क्वेश्चंस आपने तैयार किए, ये भी यहाँ पर आ सकता है, कितने आपने उसके बारे में क्वेश्चन तैयार किए, और लास्ट में आपने देखा कि उसका इवैल्यूएशन करके भी आपने चेक किया कि उसमें बच्चे में कितना की इवैल्यूएट आप कर सकते हो, उसके मार्क्स आपने देखे, कितना बच्चे को समझ आया, कितना समझ नहीं आया। तो ये सारी बातें किस में आ गई, आपकी 1956 और 2001 के अकॉर्डिंग जो आपकी थ्योरी है, ठीक है। तो यहां पर जो ज्यादा पूछी जाएगी आपको, तो वो 1956 की ही पूछी जाएगी। बस 2001 में क्या है, यहां पर ये नाउन लेके चले हैं, यहां पर ये वर्ब लेके चले हैं, और लास्ट में इन्होंने क्या किया है कि जो 5th नंबर है उसे 6 बना दिया है, और 6th नंबर को इन्होंने 5th में काउंट कर दिया है। क्लियर है बात। तो ये थी आपकी थ्योरी। अब देखिए यहां पर भी वो सब लिखा हुआ जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। अब आता है इसमें अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में हमें ज़्यादा नहीं जानना, इसके सिर्फ हमने नाम देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट नाम ही पूछे जाएंगे। तो अफेक्टिव डोमेन क्या है, भावात्मक पक्ष, ये आपका हार्ट से रिलेट करता है। ये किसने दिया था, बेंजामिन ब्लूम ने दिया है, और साथ में इनमें काम किया है क्रैथवॉल ने, ठीक है। तो ये दो लोगों ने मिलकर के इस अफेक्टिव डोमेन को दिया था। अब इसमें क्या क्या आएगा उसको देखते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट आएगा आपके पास रिसीविंग, प्राप्त करना, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया करना, वैल्यू यानी कि मूल्य निर्धारण करना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाना, इंटरनलाइजिंग यानी कि आंतरिककरण करना। ये सब पॉइंट किस में आ जाएंगे, आपके अफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगे, जो कि हार्ट से रिलेट करते हैं। ये आप इसको याद करने का तरीका रख सकते हो, RRVOI। क्या याद रख सकते हैं, RRVOI से आप इसको याद रखें। अफेक्टिव डोमेन यहीं से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बचता है आपका साइकोमोटर। तो साइकोमोटर में क्या है, क्रियात्मक पक्ष यानी कि ये आपका हैंड से, फिजिकल स्किल्स हैं तो हैंड का नाम आएगा। इसको किसने दिया था, डेव के द्वारा दिया गया था 1970 में। इसमें आ गया आपके पास इमिटेशन करना, नकल, मैनिपुलेशन करना, चालाकी, प्रिसीजन करना यानी कि सटीकता, या फिर आर्टिकुलेशन यानी कि अभिव्यक्ति यहाँ पर पूछी जा सकती है, नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविकरण। ये सब नाम जो है आपके साइकोमोटर में आ जाएंगे। लेकिन जो आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा वो कोग्निटिव डोमेन ही पूछा जाएगा। तो कोग्निटिव डोमेन को एक बार दोबारा से आप देख लें कि कोग्निटिव डोमेन में क्या था। देखिए कोग्निटिव डोमेन में सिंपल सी बात है कि आपने इस टॉपिक, जो भी आपने विषय लिया, टॉपिक लिया, उसमें आपको कितना नॉलेज उस टॉपिक का है, ठीक है, कितना नॉलेज उसका है। उसके बाद आप उसको कैसे कॉम्प्रिहेंशन करते हो, यानी कि उसको आप कितने अच्छे ढंग से उस टॉपिक को समझ सकते हो या समझा सकते हो। उसके बाद अप्लाई करना यानी कि एप्लीकेशन, आप उस टॉपिक को कैसे अप्लाई जो है दूसरों पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना, उस टॉपिक को आपने क्या किया, एनालाइज किया, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है जानने की उसमें कोशिश की, एनालाइज किया उसको। एनालिसिस और एनालाइज एक ही बात है। फिर आपने इसका सिंथेसाइज किया, यानी कि सिंथेसाइज का मतलब हो गया कि आपको टॉपिक कितना आसान लगा या बिल्कुल सही लगा, उसके अकॉर्डिंग आपने उसके क्वेश्चन तैयार किए। क्वेश्चन तैयार करने के बाद आपने जो टेस्ट बच्चों का लिया, वहां पर आपने बच्चों की क्या कर ली, इवैल्यूएशन कर ली। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये जो टॉपिक है आपका यहाँ से चलेगा, सॉरी थ्योरी चलेगी लो टू हाई की तरफ चलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी यही है लो टू हाई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज उन्होंने क्या किया था 2001 वाली में, चेंज ये किया था कि इवैल्यूएशन को नीचे ले आए थे, ठीक है, इवैल्यूएशन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था और सिंथेसिस को यहाँ शिफ्ट कर दिया था, यानी कि इसका नाम क्रिएट कर दिया, इसका नाम इवैल्यूएशन ही रखा था। तो क्लियर हुआ आपको ये। और जो आपके अफेक्टिव डोमेन थे उसमें इन्होंने
कितने पॉइंट्स दिए, 5 पॉइंट दिए थे, जिसको RRBOI से आपने याद रखना है। रिसीविंग, रिस्पॉन्स, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनलाइजिंग, ठीक है। उसके बाद साइकोमोटर में आपने देखा कि इमिटेशन यहाँ पर वर्ड आया, मैनिपुलेशन आया, प्रिसीजन आया, आर्टिकुलेशन आया और नेचुरलाइजेशन यहाँ पर आ गया। तो ये स्वाभाविकरण जो है, अभिव्यक्ति है, सटीकता है, चालाकी, नकल, ये सारे किस में आ जाएंगे, साइकोमोटर में। तो ये हमारी थी, हमने इसमें आज डिस्कस किया इस वीडियो में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।